नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के सबसे बड़े महासंग्राम कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो में। ये भाई एक क्विज शो नहीं है, ये एक जंग है सपनों की, मेहनत की और सिलेक्शन की। यहाँ मैं सिर्फ आपसे हरियाणा जीके के सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि जो आपका एग्जाम का डर है वो भी खत्म किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ हरियाणा जीके के नहीं हैं, ये सवाल हैं आपके फ्यूचर के, जो आपको एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस जैसी एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और अपने सपने के एक कदम और करीब जाने के लिए। क्योंकि इस शो का एक ही मिशन है और वो ये है कि सिलेक्शन किस्मत से नहीं होता, सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है। ठीक है ना? तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रवि यादव। शो शुरू करने से पहले मैं आपको शो के जो नियम हैं वो बता देता हूँ। जो शो के नियम हैं भाई वो बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 1 है आपका कि आपको हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी और पुलिस जैसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नियम नंबर 2, आपको अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप करना है। नियम नंबर 3, आपको हर सवाल के लिए 10 सेकंड का एक समय दिया जाएगा। ठीक है ना? और नियम नंबर 2 4 आपका रहेगा, वो ये है कि जो आप आंसर टाइप करने के बाद में आपको स्क्रीन पर उसका सही जवाब, उसकी सही व्याख्या, अट्रैक्टिव व्याख्या और साथ में आपको एग्जाम रेडी वन लाइनर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको लास्ट में एक और अट्रैक्टिव चीज मिलेगी और वो मिलेगी इजी मेमोरी ट्रिक, जिससे आप उस क्वेश्चन को याद रख सकें और एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना आपकी नहीं रहे। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, और एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Which geographical division of Haryana is separated from the शिवालिक हिल्स? हरियाणा का कौन सा भौगोलिक विभाजन शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए ईस्टर्न हरियाणा प्लेन, पूर्वी हरियाणा का मैदान, बी वेस्टर्न हरियाणा प्लेन, पश्चिमी हरियाणा का मैदान, सी साउथर्न हरियाणा प्लेन, दक्षिणी हरियाणा का मैदान और डी नॉर्थर्न हरियाणा प्लेन, उत्तरी हरियाणा का मैदान। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है ए ईस्टर्न हरियाणा प्लेन, पूर्वी हरियाणा का मैदान। जो आपका पूर्वी हरियाणा का जो मैदान है भाई, ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है ना? कारण जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये पूर्व में स्थित है आपकी, तो आपके पंचकुला है, यमुनानगर, इन जिलों में स्थित है। तो जो पूर्व का जो मैदान होगा आपका, वो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा होगा। यानी पूर्व में आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं और दक्षिण में आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है? तो जो आपका पूर्वी मैदान है वो शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी ट्रिक है, मेमोरी ट्रिक, शिवालिक सनराइज ईस्ट। शिवालिक सनराइज ईस्ट, जो आपका सूरज जो उदय होता है वो पूर्व में होता है, तो आपके जो शिवालिक है वो कहाँ है? पूर्व में। यानी पूर्वी हरियाणा का जो मैदान है वो शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, शिवालिक सनराइज ईस्ट, शिवालिक सुबह पूर्व। आपका अगला सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज डियर पार्क लोकेटेड? हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में हिरण पार्क स्थित है? आपके ऑप्शन है ए करनाल, बी जींद, सी हिसार, डी नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है सी हिसार। जो आपका हिरण पार्क है, हरियाणा में एकमात्र हिसार में स्थित है वही हिरण पार्क। हम इमेज में देख सकते हैं हिरण, तो हिरण पार्क है, एकमात्र है ये, और ये आपका हिसार में स्थित है भाई। ये जो पार्क है आपका हिसार में, जो हिसार दासू रोड है ना उसके ऊपर है, और इसकी स्थापना आपकी 1970-71 में की गई थी। यहाँ जो प्रमुख जीव है काला हिरण है, चित्तल है। ठीक है ना? और आपकी जो ट्रिक होगी वो रहेगी ही सर हिरण, ही सर हिरण, 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 हिसार बोले हिरण पार्क।
आपको याद रह जाएगा, इसार बोले हिरण पारक याद। आपका अगला सवाल है, हु कंपोज्ड रत्नावली, रत्नावली की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है ए चौरंगीनाथ, बी ईश्वरदास, सी सम्राट हर्षवर्धन, डी बाणभट्ट। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है सी सम्राट हर्षवर्धन। तो जो आपकी एक रत्नावली, एक प्रसिद्ध संस्कृत का नाटक है भाई, इसकी रचना जो आपके सम्राट हर्षवर्धन थी उसने की थी भाई। इसके अलावा हर्षवर्धन की दो और रचनाएं हैं प्रसिद्ध, नागानंद प्रियदर्शिका। कौन सी है? नागानंद प्रियदर्शिका। तो आपको तीन नाम याद रखने आपके, एक तो है रत्नावली, एक है नागानंद, एक प्रियदर्शिका। ये किसके हैं? सम्राट हर्षवर्धन के भाई। तीनों जो रचनाएं हैं सम्राट हर्षवर्धन की है आपकी। तो ट्रिक रहेगी, हर्ष ने रचा रतन जैसा नाटक रत्नावली। हर्ष ने रचा रतन जैसा नाटक रत्नावली। जिसके पास रतन है वही हर्ष है, जिसके पास रतन है वही हर्ष है। आपका अगला सवाल है, इन विच पुराना इज हरियाणा रेफर टू एज हरियाली। किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए वामन पुराण, बी पृथ्वी पुराण, सी पुराण कथा, डी सकंद पुराण। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है डी सकंद पुराण। तो जो आपका सकंद पुराण है, इसमें हरियाणा को हरियाली नाम दिया गया है भाई। ये नाम क्यों दिया गया है कि जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ काफी उपजाऊ है और हरियाली जो है ना, हरित भूमि है यहाँ की, चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। इस कारण जो सकंद पुराण था ना, उसमें इसे हरियाली नाम दिया गया था। तो मेमोरी ट्रिक रहेगी आपकी, सकंद बोले ग्रीनलैंड, सकंद बोले ग्रीनलैंड, सकंद बराबर हरा भरा हरियाणा, सकंद बराबर हरा भरा हरियाणा। ये आप देख सकते हैं इमेज हरियाणा की, हरियाली की। तो सकंद बोले हरा भरा हरियाणा। आपका अगला सवाल है, विच राजपूत गुर्जर डायनेस्टी रूल्ड प्रेजेंट डे दिल्ली एंड पार्ट ऑफ हरियाणा फ्रॉम द 9th to 12th सेंचुरी। किस राजपूत गुर्जर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया? आपके ऑप्शन है ए तोमर वंश, बी वर्धन वंश, सी चौहान वंश और डी है गुप्त वंश। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है ए तोमर वंश। यानी जो तोमर डायनेस्टी है आपकी, उसने भाई 9वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक दिल्ली और हरियाणा पर शासन किया था भाई। इमेज में आप देख सकते हैं, जो तोमर डायनेस्टी है उसने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक हरियाणा पर और दिल्ली के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इसके बाद में तो चौहान आए, उन्होंने तोमरों को पराजित कर दिया और चौहानों ने शासन अपना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो 9वीं से 12वीं तक आपका किसका शासन था? तोमर डायनेस्टी का शासन था। ट्रिक रहेगी आपकी, दिल्ली हरियाणा तो तोमर टाइम, दिल्ली हरियाणा तोमर टाइम 9 से 12, 9 से 12 सेंचुरी तोमर पावर, 9 से 12 सेंचुरी तोमर पावर। आपका अगला सवाल है, हु शिफ्टेड द टोपरा इंस्पेक्शन टू दिल्ली। टोपरा शिलालेख को दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया था? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर, डी औरंगजेब। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है बी फिरोज शाह तुगलक। तो जो आपका टोपरा जो शिलालेख है, उस शिलालेख को जो फिरोज शाह, आपके फिरोज शाह जो तुगलक हैं, उन्होंने फिरोज शाह कोटला में स्थापित स्थापित करवाए थे इसको। ये जो टोपरा है आपका, ये हरियाणा के यमुनानगर में हुई। ठीक है ना? पहले ये अम्बाला में पड़ता था और अब ये यमुनानगर में, वहां से इसे ट्रांसफर किया था दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक ने किया था भाई। यानी टोपरा शिलालेख को
दिल्ली लाने वाला शासक आपका कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ये आप देख सकते हैं, तो टोपरा शिलालेख है उसकी इमेज है भाई ये की, ठीक है ना। तो जो आपका ट्रिक रहेगी, टोपरा तुगलक दिल्ली, टोपरा तुगलक दिल्ली, टीटी, टोपरा और तुगलक दोनों में टीटी है, तो आपको टीटी ध्यान रखना है। टोपरा तुगलक, टोपरा फिरोज शाह दिल्ली। आपका अगला सवाल है, दादुरमोग की रचना डैश द्वारा की गई थी? दादुरमोग वाज कंपोज्ड बाय। आपके ऑप्शन है ए राम प्रताप, बी जिनदत्त सूरी, सी जयनारायण कौशिक, डी स्वामी हरिदास। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी स्वामी हरिदास। जो दादुरमोद है आपकी रचना, ये दादू पंथ और निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है भाई। जो आपका दादुमोद ग्रंथ है, ये दादू पंथ यानी जो निर्गुण भक्ति परंपरा थी उससे संबंधित है, और इसकी रचना आपकी स्वामी हरिदास ने की थी भाई। इसके रचनाकार कौन है? स्वामी हरिदास। ट्रिक रहेगी आपकी, दादू मोद हरि का दास, दादू मोद हरि का दास, तो ये हो जाएगा हरिदास, हरि का दास हरिदास, यानी दादू मोद हरि का दास। आपका अगला सवाल है, विच इज द फेमस वर्क ऑफ पुष्प दंत? पुष्प दंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए जयतिलक, बी नेमिनाथ वसंत, सी सतखंडागम, और डी नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है सतखंडागाम। यानी जो पुष्पदंत एक प्रसिद्ध आपके जैन आचार्य हैं भाई। पुष्पदंत कौन है? एक प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं। उनकी जो सतखंडागाम एक प्रसिद्ध रचना है, जो आपका जैन धर्म से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और इनके और भी ग्रंथ है, जैसे महापुराण, जस हरचरित्र, नाग कुमार चरित्र, ये भी इनके अन्य ग्रंथ है। तो इसकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी आपकी पुष्प सत्य, पुष्प सत्य सतखंडागाम। पुष्पदंत का सत्य वाला ग्रंथ है सतखंडागाम, पुष्प सत्य सतखंडागाम। आपका अगला सवाल है, हु established द वर्धन डायनेस्टी बाय मेकिंग थानेश्वर हिज कैपिटल? थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी राज्यवर्धन, डी देवगुप्त। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है बी प्रभाकर वर्धन। तो जो आपका प्रभाकर वर्धन है, उसने वर्धन वंश की स्थापना की थी। यानी वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? आपके प्रभाकर वर्धन है। और उसने अपनी जो राजधानी बनाई थी, हरियाणा का जो थानेश्वर शहर है, उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। आपको ये जो जानकारी है, ये हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र जिसकी रचना बाणभट्ट ने की है, उसमें आपको ये जानकारी मिलती है भाई। और आपका जो हर्ष प्रभाकर वर्धन था, उनके एक पुत्र थे हर्षवर्धन, जिसने हरियाणा पर शासन किया था भाई। हर्षवर्धन एक बहुत ही अच्छे शासक हुए हैं हर्षवर्धन आपके, वो प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र थे। तो आपकी ट्रिक रहेगी, प्रभाकर प्रकाश शुरुआत, प्रभाकर प्रकाश शुरुआत, जिसने शुरुआत की प्रभाकर वर्धन, यानी जो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, जिन्होंने शुरुआत की थी इस वंश की संस्थापक, वो थे आपके प्रभाकर वर्धन, जिसने शुरुआत की प्रभाकर वर्धन। आपका अगला सवाल है, हरियाणा राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन है ए 85, बी 80, सी 90, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और आपका जवाब लॉक कर दिया गया है। इसका सही जवाब है सी 90। जो आपका हरियाणा है, उसकी जो विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं भाई। हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं, जिसमें से आपकी 17 सीटें आरक्षित हैं एससी वर्ग के लिए, 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। और जो हरियाणा की आपकी विधानसभा है, वो एक सदनीय है, एक सदनीय विधानसभा है आपकी। और ट्रिक होगी आपकी इसकी,
एचआर बोले पूरे 90 एमएलए, एक भी कम नहीं। एचआर बोले पूरे 90 एमएलए, एक भी कम नहीं। हरियाणा हर एमएलए 90, हर एमएलए 90। एचआर बोले पूरे 90 एमएलए, एक भी कम नहीं। तो कितनी सीटें हैं आपकी? 90 सीटें। 80 नहीं, 85 नहीं, सीधा 90। 80 नहीं, 85 नहीं, सीधा 90। आपका अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टूटे सपने? टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ए अमृत कृष्णा, बी संतोष गोयल, सी राजकुमार न्याल, डी सुभाष रस्तोगी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है, आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है डी सुभाष रस्तोगी। तो जो टूटे सपने एक हिंदी का उपन्यास है भाई आपका, आप देख सकते हैं इमेज में, जो सपने हैं वो टूट रहे हैं। तो जो टूटे सपने हैं वो एक हिंदी उपन्यास है आपका, और इसका जो लेखक है आपका वो सुभाष रस्तोगी है भाई। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, सुभाष के सपने टूटे, सुभाष के सपने टूटे, एक बार पढ़ा हमेशा याद। ठीक है ना, तो सुभाष के सपने टूटे। तो जो टूटे सपने किसका उपन्यास है? सुभाष रस्तोगी का भाई। आपका अगला सवाल है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? टू विच घराना डज द म्यूजिक ऑफ पंडित जसराज बिलोंग? आपके ऑप्शन है, ए किराना, बी आगरा, सी ग्वालियर, डी मेवाती। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी मेवाती घराना। आप देख सकते हैं जो पंडित जसराज है उनकी इमेज। तो जो आपका पंडित जसराज है, इनका जो घराना है वो मेवाती घराने से संबंधित है भाई। जो मेवाती आपका घराना है, इसकी स्थापना नजीर खान और वहीद खान खान ने इंदौर दरबार से की थी भाई। ठीक है ना, तो मेवाती घराना है, इसकी स्थापना आपके नजीर खान और वहीद खान ने इंदौर के जो दरबार है वहां से इसकी स्थापना की थी, और इससे ही आपके पंडित जसराज संबंधित है। आपकी जो इजी ट्रिक रहेगी वो रहेगी मेवा, मेवा मेवाती, जसराज मेवा मेवाती, जसराज का सुर मेवाती घराना, जसराज का सुर मेवाती घराना, जसराज मेवा मेवाती। आपका अगला सवाल है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हरियाणा टू वेलकम द मानसून? हरियाणा में कौन सा त्योहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए लोहड़ी, बी गणगौर, सी तीज, डी बैसाखी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है, आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है सी तीज। जो तीज का त्योहार है हरियाणा में, वर्षा ऋतु, आपसे एग्जाम में या तो पूछा जाएगा वर्षा ऋतु या फिर मानसून। ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है भाई आपका, और दोनों बार एक में वर्षा लिखा हुआ था, एक में मानसून लिखा हुआ था। तो आपका वर्षा आए या फिर मानसून आए, जो उसका स्वागत आपको करना है तो वो आप किससे करोगे? तीज से। यानी पहला जो वर्षा या मानसून का जो सबसे मौसम स्टार्ट होने से पहले जो सबसे पहले त्योहार आता है वो आपका तीज ही आता है भाई। ये महिलाओं का एक लोक पर्व है भाई। इसमें झूले गीत नृत्य हैं, महिलाएं झूला डालकर गीत गाती हुई नृत्य करती हैं भाई। ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज में महिलाएं झूला झूल रही हैं पेड़ पे डाल के। तो आपकी ट्रिक होगी इसकी, बारिश आई तीज छाई, बारिश आई तीज छाई, मानसून तीज हरियाणा, झूले गीत नृत्य, मानसून तीज हरियाणा, बारिश आई तीज छाई। आपका अगला सवाल है, गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? द नोवेल गांव की ओर वाज रिटन बाय हूम? आपके ऑप्शन है, ए राजकुमार न्याल, बी जयनारायण कौशिक, सी कृष्णा बाजल, डी मधुकांत। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी मधुकांत। जो आपके उपन्यास है एक हिंदी का गांव की ओर, उसके लेखक मधुकांत है भाई। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक होगी, गांव की ओर मधु की ओर, गांव की ओर मधु की ओर, गांव की ओर मधु की ओर, मधु से मधुकांत, गांव की ओर। तो आपका अगला सवाल है, विच पैलेस डिड जलाउद्दीन फिरोज खिलजी मेक हिज कैपिटल?
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? आपके ऑप्शन है ए सोनीपत, बी किलोखड़ी, सी गोपालगढ़, डी हांसी। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है, आपके जवाब लॉक कर दिए गए हैं और इसका सही जवाब है बी किलोखड़ी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, उन्होंने भाई अपनी राजधानी थी वो किलोखड़ी को बनाया था 1290 में। उनका जो राज्य अभिषेक होना था वो दिल्ली में होना था, उसकी बजाय उन्होंने अपना जो राज्य अभिषेक किलोखड़ी में करवाया और उसे ही अपनी राजधानी बनाया भाई। तो किलोखड़ी में अपनी राजधानी बनाई। आपकी ट्रिक रहेगी खिलजी किलोखड़ी, खिलजी किलोखड़ी। जो आपका नाम देखोगे ना, खिलजी उसमें किल, और जो आपका किलोखड़ी है उसमें भी किल, तो नाम में आपको किल दिखेगा। खिलजी किलोखड़ी, खिलजी किलोखड़ी, किल के आई एल किल, जिसमें दोनों में किल किल दिखेगा तो दोनों आपके सेम है, खिलजी किलोखड़ी। रह जाएगा याद। आपका अगला सवाल है 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए गरौंडा, बी तरावड़ी, सी पानीपत, डी कुरुक्षेत्र। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी तरावड़ी। जो तरावड़ी आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका करनाल में है भाई। जो तरावड़ी करनाल में है, वहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच युद्ध लड़े गए थे भाई। जो आपका पहला युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। दूसरा युद्ध आपका 1192 में हुआ था। पहला जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है। उसके बाद वो मौज मस्ती करने लग जाता है। और जो दूसरा युद्ध होता है, गोरी ने अपनी जो पराजय थी उसका बदला लेने के लिए अच्छी तरीके से अभ्यास किया। और जो अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी आपका विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो आपकी ट्रिक रहेगी 91 में पीआरसी, 92 में एमजीसी। पीआरसी का मतलब पृथ्वीराज चौहान और एमजीसी का मतलब मोहम्मद गोरी चौहान। ठीक है, 91 में पीआरसी, 92 में एमजीसी। 1191 पृथ्वीराज, 1192 मोहम्मद गोरी, जगह दोनों तरावड़ी। 1191 पृथ्वीराज, 1192 मोहम्मद गोरी, जगह दोनों तरावड़ी। ठीक है, और तरावड़ी आपसे पूछा जाए तो कहाँ है आपका, ये हरियाणा में करनाल में। आपका अगला सवाल है हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ऊंच मिट्टी की नमी वाले क्षेत्र, बी कंकर नोडुल की गहरी परतों वाले मैदान, सी बाढ़ के मैदान, डी व्यापक मशीनरी उपयोग। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका बी प्लेन हैविंग डीप लेयर ऑफ कंकर नोडुल्स। जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर नोडुल की गहरी परत वाले मैदान। तो आपकी ये जो नोर्दक है, आप इमेज में देख सकते हैं। नोर्दक क्या होता है कि जो अपना नदियां होती हैं उनके साथ जो अपने कंकर हैं वो बह के आ जाते हैं और वो उनके किनारों पे इकट्ठे हो जाते हैं। देखो आप इमेज में देख सकते हैं, किनारों पे आपके छोटे छोटे कंकर इकट्ठे हो जाते हैं। और वो कंकर इकट्ठे हो जाएंगे, उनके अंदर बीच में उनमें मिट्टी होगी, उसमें छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, वो उनमें उपज जाते हैं। ठीक है ना। तो उनके जो नीचों की देखो, उनके जो नीचे जो जड़ हैं, उनके जो नीचे की जो भूमि है, उन्हें गहरी गहरी परतें हैं नीचे, देखो जड़ों के नीचे। तो जड़ों के नीचे जो कंकर यानी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक गहरी परत होती है, उसे ही आपको क्या कहा जाता है, नर्दक कहा जाता है। और ये जो मिट्टी होती है ना, बहुत उपजाऊ होती है फसल के लिए। ये मिट्टी क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो ये होता है आपका नर्दक। इमेज में आप देख सकते हैं कंकर नोडुल है नीचे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक रहेगी नर डक यानी नीचे, डाउन कंकर यानी जो कंकरों के जड़ों के नीचे जो कंकर होंगे वो आपके क्या होंगे, और उनमें जो मिट्टी होगी वो आपकी नर्दक होगी। आपका अगला सवाल है वेहरवाज हरियाणा फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर स्टेब्लिश। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा
पासपोर्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए कैथल, बी हिसार, सी जींद, डी करनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी करनाल। जो आपका पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पोप एसके पोप एसके ये भाई करनाल में शुरू किया गया था सबसे पहले। और ये किया गया था आपका 26 मार्च 2017 को शुरू किया गया था सबसे पहले। तो इसकी ट्रिक रहेगी, डाकघर से पासपोर्ट, करनाल फास्ट। हरियाणा में डाकघर से पासपोर्ट की पहली टिकट करनाल को मिली। हरियाणा में डाकघर से पासपोर्ट की पहली टिकट करनाल को मिली। आपका अगला सवाल है, वायु त्रिभुवन उपदेश की रचना हिंदी में किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए चौरंगीनाथ, बी ईसरदास, सी सम्राट हर्षवर्धन, डी भाणवट। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए चौरंगीनाथ। जो वायु त्रिभुवन उपदेश और प्राण संकली हिंदी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भाई दो, ये इनका जो रचनाकार है आपका चौरंगीनाथ है भाई। वायु त्रिभुवन उपदेश और प्राण संकली ये दो रचनाएं हैं किसकी? चौरंगीनाथ की है भाई। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी, चौरंगी गुरु ने दी वायु की सीख। चौरंगी गुरु ने दी वायु की सीख। वायु का उपदेश चौरंगीनाथ, वायु का उपदेश चौरंगीनाथ। ठीक है। आपका अगला सवाल है और अपने शो का आज लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ द हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली हेल्ड? हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1962, 1967, 1972, 1977। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 1967। जो हरियाणा राज्य है उसका आपका जो गठन है भाई 1 नवंबर 1966 को हो गया था। और जो उसकी पहली विधानसभा के जो चुनाव हुए थे आपके, वो 1967 में हुए थे भाई। गठन तो 1 नवंबर 1966 को हो गया था और जो पहली विधानसभा चुनाव है आपका 1 साल बाद यानी 1967 में हुआ था भाई। तो ट्रिक रहेगी, राज्य राज्य बना 66 में, वोट पड़े 67 में। राज्य बना 66 में, वोट पड़े 67 में। राज्य बना 66 में, वोट पड़े 67 में। हरियाणा बना 66, असेंबली चली 67। हरियाणा बना 66, असेंबली चली 67। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एपिसोड नंबर 6 में भाग लेने के लिए। और जो अपना मोटिवेशनल कोट है आज का, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने जो हौसले हैं वो हमेशा बुलंद रखें। आपके जो हौसले और जो आपका मोटिवेशन है और जो आपके एफर्ट हैं, जो आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, यही आपको अपनी जो ऊंचाइयां हैं उन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और जो आपका सरकारी नौकरी का जो आपका लक्ष्य आपने निर्धारित किया है और जो आपका सपना है वो पूरा जल्दी हो जाएगा। तो अपना जो शो है आज का यही इसको समाप्त करेंगे। और अपनी जो पीडीएफ है आपकी इस शो की, वो आपको अपना टेलीग्राम पता है आपको, जो पथ टू सिलेक्शन है, टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करेंगे पथ टू सिलेक्शन, उस पर डाल दी जाएगी भाई, अभी डाल दी जाएगी। वहां से आप ये डाउनलोड कर लेना और अपने इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी जो एग्जाम में भूलने की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को विद इमेज और विद ट्रिक से क्लास में ही याद करवा दिए जाए। फिर भी आप पीडीएफ से दोबारा एक बार उनको रिवाइज कर लेना और अपना ये क्वेश्चन आपके निश्चित हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे कल शाम को इसी टाइम रात 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।